हेलो गाइस। तो संडे हो रहा था थोड़ा सा बोरिंग, तो संडे को थोड़ा एक्साइटिंग बनाने के लिए मैं और मम्मी निकल पड़े कहीं घूमने। अब हम ज़्यादा दूर तो कहीं घूमने नहीं गए थे, हम घर के पास में रेस्टोरेंट में गए थे, बीकानेर वाला पे गए थे। तो मम्मी तो यहाँ पर फुल एक्साइटमेंट एंड फुल जोश में तैयार है, सब कुछ एकदम मैचिंग मैचिंग। और फिर उसके बाद हम निकल लिए क्योंकि रिक्शे से हम इजीली जा सकते थे, तो पास में ही था तो हम वहाँ पर चले गए। और फिर उसके बाद जब हम गए सो गए, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ पर लूँ क्या। कोई चीज़ देखकर एक्साइटमेंट ही नहीं हो रहा था। सारी चीज़ें तो वहाँ वो रखी थी जो मम्मी बहुत ईज़िली बहुत अच्छी बना लेती हैं, तो मेरे को कोई ख़ास एक्साइटमेंट नहीं हो रहा था। बस मैं जस्ट आउटिंग के लिए और चिल करने आई थी मम्मी के साथ। ये देखो ये केक पेस्ट्रीज़, देखो रेड वेलवेट केक रखा है। रेड वेलवेट केक मम्मा ने मेरी बर्थडे पर इतना टेस्टी बनाया था कि बस पूछो मत। सो हमने मेन्यू में देखा और हमें कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा कि इस बार स्नैक्स का प्लेटर हम खुद तैयार करवाते हैं और अपने पसंद की चीज़ों को उस प्लेटर में रखवाएंगे। सो उसमें हमने 3 चीज़ें ली थी। एंड संडे था तो संडे को तो मम्मी भी अनियन खा लेती हैं, तो संडे अगर कुछ इस एकादशी या फिर कोई पूर्णमासी इस टाइप का कुछ ना हो तो मम्मी खा लेती हैं। तो हमने अपना खुद एक प्लेटर बनवाया अच्छा सा और हमने वो एंजॉय किया था। क्योंकि वहाँ पर मम्मी तो मुझसे ये भी कह रही थी कि डोसा ले ले, तो डोसे का मेरा बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि वहाँ की सांभर मीठी मीठी होती है और मुझे मीठी सांभर नहीं पसंद, मुझे मम्मी के हाथ की सांभर डोसा पसंद है। फिर वहाँ पे छोले भटूरे, अब छोले भटूरे का मुझे बिल्कुल क्रेज़ नहीं था क्योंकि मम्मी घर पे बहुत अच्छे छोले भटूरे बना देती हैं। तो फिर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं लूँ क्या आखिर। चिली पोटैटोज़, तंदूरी प्लैटर, चाइनीज़ प्लैटर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे को लग रहा था कि पता नहीं क्या आ जाएगा। मम्मी कह रही थी राज कचौड़ी ले ले, पर मुझे राज कचौड़ी भी नहीं चाहिए थी, उसमें पता नहीं क्या क्या भर देते हैं, मुझे नहीं पसंद कि अजीब सी चीज़ें भर देते हैं। और तो हमने यहाँ पर प्याज की कचौड़ी ली थी, बहुत टेस्टी थी। और फिर हमने पिज़्ज़ा स्लाइस ली थी। पिज़्ज़ा स्लाइस बिल्कुल सेम टू सेम वैसी थी जैसे कि मम्मी बनाती है घर में पिज़्ज़ा, बिल्कुल घर जैसा टेस्ट था, बहुत बढ़िया लगा। और और मेरी फेवरेट पनीर पैटी ली थी मैंने। तो बस हमने इतना लिया था और हमारा पेट हो चुका था फुल। उसके बाद हम आए थे बर्गर किंग, और बर्गर किंग पे हमने ली एक एक सॉफ्टी। मैंने लिया चॉकोडेप और मम्मी ने लिया नॉर्मल वनीला। क्योंकि गाइस ऐसा होता है कि कभी कभी इट्स नॉट अबाउट दैट व्हाट यू आर ईटिंग एट सम प्लेस, इट्स ऑल अबाउट कि आपको कैसा लग रहा है। आप थोड़ा सा चिल आउट करने बाहर जा रहे हो, इट कैन इवन बी अ स्मॉल वॉक विद योर पेट और इट कैन बी अ स्मॉल वॉक विद योर फ्रेंड। एक सिंपल सी आउटिंग, नॉट जस्ट अबाउट ईटिंग। क्योंकि बाय हार्ट आई एम सेइंग दिस कि मेरा रेस्टोरेंट में जाकर मुझे समझ नहीं आता कि मैं लूँ क्या। नो किसी चीज़ की कोई भी ना एक्साइटमेंट है ना कुछ है, बस आई एम जस्ट रोमिंग अराउंड कि देखें क्या है, कुछ नया कुछ खास। बट कुछ खास लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि एक काम करूँगी, नेक्स्ट वीक मम्मी से बनवा लूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत डाइट वाइट भी रखते हैं ना भाई। तो ये लगता है कि नेक्स्ट वीक मम्मी से बनवा लूँगी, नेक्स्ट वीक मम्मी बना देंगी, क्योंकि यार मम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं। तो फिर क्या क्रेज़ रह जाएगा जब घर में इतनी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर इस बीकानेर वाला पे ना तो वो लंच का टाइम था और ना वो डिनर का टाइम था, तो मैंने सोचा कि ये सब मंगाने का कोई भी पॉइंट नहीं है उस टाइम। तो फिर घर जाकर हमने बटर पनीर मसाला मंगाया, तो पापा और भैया ने भी खा लिया और हमने भी खा लिया। सो दैट्स हाउ वी चिल्ड आउट होल डे। ओके बाय गाइस।